हम पढ़ते हैं रिलेशन। रिलेशन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लेते हैं क्या सेट ए है, लेट सेट ए इन बी टू सेट्स क्या है हमारे पास, दो सेट्स हैं। देन रिलेशन आर, रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए टू बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी का क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। क्या, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। उम्मीद करता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट आता होगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार और देख लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले सीख लें, उसके बाद रिलेशन सीखेंगे। तो हमने क्या होता है डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, क्या है, दो सेट्स हैं। देन ए रिलेशन आर, रिलेशन क्या है, आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। किसका सबसेट है, किसका सबसेट है, ए टू बी का सबसेट है। ए टू बी का जो सबसेट है वो क्या है, रिलेशन है। रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए टू बी। ए टू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए से बी का जो सबसेट है वो क्या है, रिलेशन है। वो क्या है, रिलेशन है। आपके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, सेट ए ले लिया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट बी ले लिया 1 2 3 4 5 ले लिया। ये रहा सबसेट, क्या रहा, ये रहा हमारा सेट। उसके बाद अब आपको हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं रिलेशन का। रिलेशन इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू बी, ए बिलोंग्स टू क्या, ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। हमारे क्या है, सेट बी से बिलोंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको क्या बनाना, रिलेशन बनाना ए टू बी का। क्या है ना, ए टू बी का बनाना। ए क्या है हमारा, इक्वल टू बी है, और ये बिलोंग किससे कर रहा है, सेट ए को ए बिलोंग कर रहा है और सेट बी को क्या कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है। हम क्या करेंगे, इसका तो सबसेट किसका है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले आपको निकाल के सिखाएंगे, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट आप पिछले लेक्चर में सिखा चुके हैं, इसलिए पहले हम रिलेशन लिखा लेंगे। ले लेते हैं ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू क्या ले लिए, टू बी ले लिए। या बी की वैल्यू आप क्या करें, वन, बी की वैल्यू किससे लेना, सेट बी से लेना है, तो 1 ले लीजिए। बी इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बी पे हमारा 2 लेने पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लेने पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ए को हमको चेक करते रहना है, क्या सेट ए में है, 2 सेट ए में है, 4 सेट ए में है, मतलब सही कर रहे हैं हम। अब बी को हम क्या ले, 3 ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आएगी, 6 है, मतलब हम सही कर रहे हैं। अब क्या, बी को 4 लेने पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 है हमारा, 8 है, मतलब सही कर रहे हैं। और 5 लेने पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करने पे क्या आएगा हमारा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। अरे सेट ए में तो 10 है ही नहीं सर, सेट ए में तो 10 है ही नहीं। इसका मतलब क्या, कि हम एक स्टेप किए जो गलत किए। क्या किए हम, गलत किए, तो इसको अब रब कर देते हैं। हमारा यही बन गया रिलेशन। रिलेशन क्या बन गया हमारा, इसी को कहते हैं रिलेशन। क्या हो जाएगा, रिलेशन आर इक्वल टू पहला क्या होता है, ए क्रॉस बी लिखना है, ए कॉमा बी लिखना है। ए हमने क्या लिया, ए 2 कब आया, जब ए 1 लिया, 2 कॉमा 1। फिर क्या हो गया हमारा, ए का 4 आया, कब आया, बी 2 था तो 4 कॉमा 2। हमने फिर क्या किया, 6 कब आया, जो हमारा क्या था, B3 था। यहाँ क्वेश्चन में देखना है कि पहले किसको लिखना है, पहले ए को लिखना है तो पहले ए को लिखेंगे हम, बी को बाद में लिखना है, बी को क्या करेंगे हम बाद में लिखेंगे। हमारा चौथा आया 8 आया, क्या आया, 8 आया। तो यहाँ क्या था, B4 था, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। ये रहा आपका रिलेशन, ए टू बी का रिलेशन ये रहा।
अब चलते हैं एक क्वेश्चन इसमें आपको और दे देते हैं। रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लिया मैं इसको यहीं पे मैं कर देता हूँ क्या 10 टाइम, इसको मैं कर देता हूँ 3 टाइम्स, क्या कर देता हूँ 3 टाइम्स कर देता हूँ। तो इसमें फिर आपको निकालना है रिलेशन। रिलेशन निकालना क्या करेंगे आप इसमें ए बी से बिलोंग कर रहा है, ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, बी किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। तो क्या करते हैं आप, हम लोग को रिलेशन निकालना, क्या करना है, रिलेशन निकालना है। ले लेते हैं बी को, क्या ले लेते हैं, बी को 1 ले लेते हैं, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू क्या आएगा 3। बी को 2 ले लेते हैं, 3 है इसमें, 3 तो है। फिर क्या करते हैं हम, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया 6, 6 है, सही कर रहे हैं इसका मतलब। बी 3 ले लेते हैं, क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू क्या है 9 है, मतलब हम सही कर रहे हैं। अगर हम 4 यहाँ रखेंगे, 3 की जगह 4 रखेंगे तो क्या है 12 आ जाएगा। सेट ए में नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, हमारा रिलेशन क्या बनेगा, देखिए अब क्या बनता है रिलेशन। ए कॉमा बी लिखना है, क्या लिखना है, ए कॉमा बी। ए क्या है हमारा, ए आया है 3, कब आया है, जब बी की वैल्यू हमने 1 रखी है, ये होगा पहला रिलेशन। हमारा 6 आया है, कब आया है, जब हमने बी की वैल्यू 2 रखी है, दूसरा रिलेशन। हमारा क्या है 9 आया है, 9 कब आया, जब हमने बी की वैल्यू क्या की है 3 रखी है, तो 9 आ गया है। तो ये रहा हमारा रिलेशन, ये रहा हमारा इस क्वेश्चन में रिलेशन। अब रिलेशन सीख लिया आपने निकालना, रिलेशन क्या किया आपने सीख लिया। अच्छा एक बात और डिस्कस करते हैं, रिलेशन की आपने जो फॉर्मूला था उसमें मैंने क्या बनाया था, सबसेट ऑफ, क्या था, सबसेट ऑफ ए टू बी। किसका सबसेट, ए टू बी का सबसेट। देखते हैं कितने इसके एलिमेंट्स बनेंगे। एन ए कितना था हमारा, एन ए इक्वल टू क्या था हमारा, था 9, एन बी इक्वल टू हमारा क्या है 5 है। तो हमारा एन ए टू बी कितना बनेगा, 9 5 जा 45, हमारा क्या बना 45 बना। लेकिन हमारे पास रिलेशन कितना आया 1 2 3, क्या आया 3 आया। इसका मतलब क्या है, इस इन जो 45 रिलेशन हमारे बनते ऑर्डर पेयर, उसमें से कितना आ रहा है, सिर्फ हमारे पास 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है। तो इससे आपको पता चला रिलेशन क्या है, सबसेट है। किसका, ए टू बी का सबसेट है। क्या है, ए टू बी का सबसेट है। रिलेशन क्या है, ए टू बी का सबसेट है। अब इसका भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कैसे पता चलेगा कितने एलिमेंट्स होते हैं। पहले मैपिंग सीख लेते हैं। मैपिंग कॉमा एरो डायग्राम, इसको दो कहते हैं, मैपिंग कहिए या एरो डायग्राम कहिए। किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैपिंग सीखा था, अब किसका सीखेंगे हम, रिलेशन का मैपिंग सीखेंगे। किसका सीखेंगे, रिलेशन का मैपिंग सीखेंगे। यही क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। क्या, जैसे मैंने सेट ए उठाया था, क्या लिखा था, सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने लिया था। सेट बी इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, 1 2 3 4 5, सेट बी हमारा ये था। अब हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। रिलेशन बनाने के बाद उसको मैपिंग के द्वारा और एरो डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कैसे एरो डायग्राम बनाते हैं। अब इसमें रिलेशन बना लीजिए आप, इसमें आप चेंज कर लीजिए। क्या करिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू, क्या है, ए बिलोंग्स टू बी बाई 2 कर दीजिए। यहाँ ए बिलोंग्स को कर रहा है सेट ए को, बी बिलोंग्स को कर रहा है सेट बी को। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू बी बाई 2 है, ए इक्वल टू क्या है बी बाई 2 है, ए इक्वल टू क्या है बी बाई 2 है। तो इसको थोड़ा बी बाई 2 ना करके हम क्या करते हैं, इसको 2 ही रहने दें। मान लीजिए हम यहाँ b की वैल्यू क्या करते हैं 1 ले लेते हैं, तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारा 2 आया था। b की वैल्यू 2 लेने पे क्या आएगा 1 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ गया 4 आ गया। b की वैल्यू 3 लेने पे क्या आया
2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आ गया, 6 आ गया। v की वैल्यू जब 4 लिए थे क्या आया था, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 8 आया। जब हम 5 लेंगे तो क्या होगा, 5 जब हम लेंगे तो क्या होगा, इससे एबव चला जाएगा, जो एबव है वो गलत हो जाएगा। हमारा ए किसके बिलोंग कर रहा है, इस साइड ए को बिलोंग कर रहा है, तो सेट ए को यहाँ 5 रखने में क्या आएगा, 10 आएगा। 10 नहीं आना चाहिए, हमारा 9 तक ही आना चाहिए। इसका मतलब 10 रखने में देखिए आप 2 मल्टीप्लाई बाई अगर हम बी की वैल्यू 5 लेते हैं क्या आएगा, 10 आ जाएगा। बी की वैल्यू 5 लेने में क्या आएगा, 10 आएगा। 10 सेट ए में है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन इक्वल टू आ रहा है ए कॉमा बी लिखना है। ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 2 आ रही है। बी कब 1 बी लिए थे तब आ रही है। 4 आ रही है कब आ रही है, जब हम यहाँ 2 लिए थे। 6 आ रही है जब हम 3 लिए थे। 8 आ रही है जब हम क्या लिए थे, 4 लिए थे। तो ये रहा आपका रिलेशन, ये क्या रहा, अब रिलेशन। अब इसी को हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम पे सीखते हैं। क्या करते हैं, वेन डायग्राम पे सीखते हैं। मैपिंग सीखते हैं, इसे क्या सीखते हैं, मैपिंग और एरो डायग्राम। मैपिंग और एरो डायग्राम बना लेते हैं। सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। हमारा सेट बी यहाँ पे हो गया। सेट बी में 1 2 3 4 5 हो गया। अब रिलेशन देखिए, रिलेशन क्या लिए, हम ए में जब 2 था किससे रिलेशन था, 1 से था। इसको ऐसे करिए और ए की तरफ मोटिवेट करिए। जब यहाँ क्या था, हमारा 4 आया, कब आया, जब v की वैल्यू 2 थी। 4 से एरो डायग्राम ऐसे बनेगा। 6 आया कब, जब 3 थी। 8 आया कब, जब 4 थी। ये रहा आपका वेन डायग्राम। क्या रहा, ये रहा रे डायग्राम। क्या रहा, रे डायग्राम या मैपिंग। ये रहा आपका रे डायग्राम या मैपिंग। अब इसको एक चीज और आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था क्या, एन ए इक्वल टू एम एन बी मैंने बताया था। एन तो बताया था एन ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू क्या आएगा, एम मल्टीप्लाई बाई बी। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का बताया था। किसका मैंने बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का बताया था। अब मैं रिलेशन का बताऊंगा। क्या किसका बताऊंगा, रिलेशन का बताऊंगा। रिलेशन का बस थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, इसका सबसेट होगा। किसका, ए टू बी का सबसेट होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर क्या, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। इसका क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है। ये इजिली कोई 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेगा। क्या करेगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि बताइए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा। n तो क्या आएगा, n मल्टीप्लाई बाई n, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, ये टोटल ऑफ रिलेशन बनेगा। सब किसका सबसेट है, a टू b का सबसेट है, तो इसका रिलेशन कम आएगा। फिर अगला एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं। मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। अब आपके लिए रिलेशन कह रहा हूं मैं। मान लीजिए रिलेशन इक्वल टू क्या है, ए कॉमा बी है। मैं कहता हूं क्या, ए ग्रेटर देन है बी से। ए ग्रेटर देन बी है और ए बिलोंग कर रहा है ए को, सेट ए को, और बी बिलोंग कर रहा है सेट बी को। तो बताना ये है आपको कि इसका रिलेशन क्या है। क्या बताना है, इसका रिलेशन क्या आएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या सेट जो हमारा सेट ए है वो क्या है हमारा 1 2 3, सेट बी 5 6 है। हमको क्या कंडीशन बतानी है, ए ग्रेटर देन बी। ए बड़ा होना चाहिए बी से। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। बी किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। बी सेट बी में 5 6 है और ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है हमारा सेट ए को, बी बिलोंग कर रहा है सेट बी को। तो ए ग्रेटर देन बी कैसे हो सकता है भाई, ये तो सारा छोटा है ना, ये छोटा है, बी सारा बड़ा है, ग्रेटर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नल।
इसका क्या आएगा आंसर जो आएगा, सोल्यूशन बनेगा नल सेट बनेगा। क्या बनेगा? रिलेशन या नल, इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऐसे हम नल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे क्या करते हैं हम? नल सेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम